पीर पंजाल की चट्टानों के बीच बनी करीब 9 किलोमीटर लंबी 10,000 फीट की ऊंचाई पर दुनिया की सबसे लंबी हाईवे टनल। अगर हम बात करते हैं सिनेमा घर की तो वो वहाँ पर मौजूद है, बात करते हैं ब्रिजेस की तो वो भी वहाँ पर मौजूद है, स्कूल्स भी वहाँ पर बनवाए गए हैं। अब एशिया का सबसे बड़ा टनल बन रहा है वहाँ। एशिया का जो लार्जेस्ट टनल बनने जा रहा है इंडिया में, चाइना ने भी नहीं बनाया, उसके अलावा किसी और मुल्क ने नहीं बनाया, सिर्फ इंडिया ने बनाया एशिया का लार्जेस्ट टनल, वो भी जम्मू कश्मीर में। क्योंकि उसके पास वो मुल्क है, वो उसको अपनी तरफ करना चाह रहा है, इसलिए वो उस पर यानी कि उस पर वहाँ टनल बनाया जा रहा है। केवल जम्मू कश्मीर में हमें जब अभी तक हमारी सरकार आने के पहले जम्मू कश्मीर में टनल लगभग नहीं थी। अभी 27 टनल हमने बनाई है, 10 बन गई है, 17 में काम चल रहा है और 22 अन्य टनल का हम निर्माण करने जा रहे हैं। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़। मैं कश्मीर की बात करता हूँ, जब हमारे पास आज़ाद कश्मीर, हमारे हुक्मरानों ने, हमारी सियासत, हमारी गवर्नमेंट ने हमारे कश्मीर भाइयों के लिए क्या किया आज तक? आज तक वो यानी कि ना उसको, उनके पास हमारा मुल्क तो आज़ाद कश्मीर तो है, लेकिन उसमें वो यानी सहूलतें नहीं दे रहे उसको, जबकि हमें सहूलतें देनी चाहिए। ये टनल बनाने में करीबन 15 लाख क्यूबिक मीटर मटेरियल इससे एक्सकेवेट हुआ। इसमें करीबन 4.5 लाख क्यूबिक मीटर कंक्रीट लगी है और 70 से 75 हजार टन इसमें स्टील लगी है। हम जम्मू एंड कश्मीर की भी बात करते हैं कि वो भी हमें दे दिया जाए ताकि इसकी हालत हम आज़ाद कश्मीर जैसी कर दें। कैसे कर दें? इनसे अपना जो पाकिस्तानी के हवाले है वो तो इनसे संभल नहीं रहा। अच्छा नहीं है कि वो अलहदा ही रहें, अलहदा रियासत रहें। बिल्कुल ये बात सही है कि अब हमारे हुक्मरानों को देख लें, वो सिर्फ अपने कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, इक़्तिदार उन्होंने हासिल करने, उनका ये ध्यान ही नहीं। इंडिया के जितने भी किस्से और कहानियां हैं वो तमाम के तमाम फैब्रिकेटेड हैं, वो कॉन्कॉक्टेड हैं और वो तमाम के तमाम मौजू रिवायात पर मबनी है और वो एक मन घड़त ज्यादा है और मन घड़त अप्रोच है। मेरी बात समझ रही? वो 5G पे पहुंच गए हैं, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है, नेट सर्विस चली जाती है। लेकिन उसमें भी वो इतनी डेवलपमेंट कर रहे हैं, वहाँ पे टनल्स बना रहे हैं लोगों की सहूलत के लिए, लेकिन पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन नहीं है। तो मैं कहता हूँ कि वो लाख दर्जे बेहतर है हमसे। वो अगर जितना भी हमारा तनाज़ा होना, हम हेट फैला रहे हैं, लेकिन वो लाख दर्जे बेहतर। तो उनके पास इतने फंड्स हैं कि वो उसको लाइक वहाँ पे लगाएं, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर एक किस्म की जन्नत है दुनिया में, ऐसे ही है ना। तो वो उस पर पैसा लगा रहे हैं, वो इसलिए लगा रहे हैं कि उनको लग रहा है कि वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि पूरा जम्मू कश्मीर वो इंडिया पाकिस्तान को सपोर्ट करता है, ऐसा नहीं है। वहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जो उनको सपोर्ट करते हैं और हम उनको क्यों नहीं इतना पैसा लगा सकते? क्योंकि हमारे पास इतने फंड्स ही नहीं है कि हम अपने पाकिस्तान पर लगाए, तो हम वहाँ पर कैसे लगा सकते हैं? हम वहाँ पर भी नहीं लगा सकते, हम आज़ाद कश्मीर में भी नहीं लगा सकते हैं। अगर बात करते हैं हम तो फिर ऐसे खूनी जज्बाती हो जाते हैं कि जब जम्मू एंड कश्मीर की बात आती है हम कहते हैं कि भाई इससे ज़्यादा दुख तो हमें है ही नहीं कि कश्मीरियों पर इतना जुल्म हो रहा है। लेकिन जब आज़ाद कश्मीर की हालत हमने खस्ता कर दिया, अब तो आज़ाद कश्मीर भी कहता है कि हमें छोड़ो, हम इंडिया के साथ मिल जाएं जाके। नहीं, ऐसा तो नहीं कहते वो हम इंडिया के साथ मिलते हैं। लाइक उनका एक माइंडसेट है, वो कहते हैं हम एक अलहदा मुल्क बनाएं। वो ऐसे नहीं कहते कि हम इंडिया के साथ मिलना है, पाकिस्तान के साथ मिलना है। लाइक हमारी पाकिस्तानी आवाम तभी जागती है जब उनके ऊपर जुल्म हो रहा होता है। ये एक बहुत बड़ा इशू है और ये सिर्फ बातों तक जागते हैं। कुछ लोग हैं लाइक अब हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है, हमारे पास इतना वो नहीं है कि हम उनको मतलब कुछ मदद कर सकें। अब आप रिसेंटली देख लें मस्जिद अल-अक्सा में क्या हो रहा है, मस्जिद अल-अक्सा में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है। तो हमारे पास इतने रिसोर्सेज नहीं है हम उनको कुछ कर सकें। हम सिर्फ बातों में हम कर सकते हैं। हमें चाहिए कि हम एक ओवरऑल वर्ल्ड काउंसिल पे जाएं, हम वहाँ पे अपील करें कि ये मुसलमानों पे क्यों जुल्म हो रहा है, ये सब हमें करना चाहिए। लेकिन हम नहीं करते क्योंकि हमारे पास रिसोर्सेज नहीं, हमारे अपने मुल्क में इंस्टेबिलिटी है, तो हम आपस में लड़ने झगड़ने में मसरूफ़ हैं, तो इसलिए हम बहुत पीछे रह गए हैं। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा ये कि अगर हम बात करते हैं कि किसी प्रोफेशनल को उसी सेम डिपार्टमेंट में बैठाना जिसका वो एक्सपर्ट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं नितिन गौडर की बात करती हूँ तो वो हाईवे एंड रोड मिनिस्टर है, यूनियन मिनिस्टर है और उनको उनके हिसाब के मुताबिक काम दिया गया। हम यहाँ पर लोगों को ऐसे डिपार्टमेंट्स बैठा देते हैं जिनको कुछ अता पता होता कोई नहीं है और कोई अजीब से उनकी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है। हम भी हैरान होते हैं कि भाई इनको बिठाया ऐसे डिपार्टमेंट्स के अंदर। गैर मजहब क्या चाह रहा है इस टाइम? वो क्या कर रहा है? फलस्तीन के हालात देख लें, इराक के देख लें, ईरान के देख लें, किसी भी मुसलमान मुल्क, किसी भी कंट्री के देख लें, तो वो क्या है कि वो मुसलमान करके एक टारगेट कर रहा है। हम कलमे के नाम पे बने थे, 78 साल हो गए हमें बने हुए, आज तक हमने क्या किया? एटम बम हमने बना लिए। क्या कर लिया एटम बम का हम लोगों ने? किसी मुसलमानों का साथ दे सके? मुस्लिम दुनिया की जो मुस्लिम उम्मा उसकी नजर पाकिस्तान पे, पाकिस्तान एटमी ताकत हमारे लिए कुछ करेगा? हम क्या उसके लिए क्या? हम कश्मीर के साथ आखिरी फौजी आखिरी गोली उसके साथ भी खड़े, आपने सुना होगा हमारे बयान, क्या हुआ? उसके बाद इतना अरसा हो गया, कश्मीर की कितनी पुरानी हिस्ट्री है और बाद कायदे आज़म के बाद कायदे आज़म की तरह कोई पाकिस्तानी पाकिस्तान में पैदा नहीं हुआ।
हकीकत में किसी ने कुछ तरह की सोच नहीं रखी। कायदे आज़म का विजन था कि भाई कश्मीर हमारी शहर है, वो इस चीज़ को समझते थे कि यार वहाँ की जो मेजोरिटी है वो 90% मुस्लिम है, वो हमारा साथ देंगे, हम इनके साथ वो कर लेंगे। उसके बाद कोई ऐसा नहीं, जो भी आया पैसे के चक्कर में अपना खाना पीना, कोई किसी के उसमें नहीं सोचा। आप कश्मीर से हैं ना, आप कश्मीर से हैं, ये जो पाकिस्तान में नारा लगता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इस नारे पे आपकी क्या स्टेटमेंट? मैं इस नारे पे ही आपको स्टेट बताता हूँ, मेरी जगह आप हूँ, आप कश्मीरी हैं, आप कश्मीर के हवाले से देख लें। आपकी रियासत इस टाइम कोई बोले कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, हम लोगों के दिल दुखते हैं, क्यों नहीं दुखते? हमारे कश्मीर के लिए क्या किया गया? कुछ किया गया कश्मीर के लिए? जब आर्टिकल लगे, दूसरे सिस्टम हुए, भाई हम पाकिस्तानी है, जब आर्टिकल इंडिया ने खत्म कर दिए तो भाई हमें ट्रेनिंग दो, हम इंडिया से लड़े। मुस्लिम हमारे सहाबा-ए-किराम ने जंगें नहीं लड़ी, हम इस्लाम किस लिए नाम के मुसलमान हैं, हमारे अंदर ईमान नहीं है। ये शिया सुन्नी फसाद जो दूसरे आगे पीछे वापी यार जितने भी फसाद में हमको डाला हुआ सिर्फ इसी बात पर डाला हुआ है कि हम लोगों के पास ईमान नहीं है, हम एक नहीं बन सकते, हम मुस्लिम कहने को मुस्लिम। आप लोग बॉर्डर के उस पार देखते हैं मकबूजा कश्मीर को, मकबूल बॉर्डर के उस पार देखते हैं या इस पार देखते हैं, वो हमारे बहन भाई है, हमारी एक हिस्ट्री। आपको क्या नजर आता है, कितनी डेवलपमेंट नजर आती है? क्योंकि हमने तो देखा है, हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि वहाँ पे बड़ी डेवलपमेंट हुई है। डेवलपमेंट के बारे में हम देखे ना देखे वो एक अलग बात है। अच्छा, बात ये है कि पाकिस्तान और हम नहीं मेरी बात सुने जर्नल यार, पाकिस्तान के हालात इंडिया के निस्बत इंतहाई खराब है। मैं तो उर्दू बोलने लगा था, आपने चलो खराब बोल दिया। वो 5G पे पहुंच गए, वो 5G पे पहुंच गए, हमारा 4G नहीं ठीक चल रहा। इधर कोई छोटा सा इवेंट आता है नेट सर्विस चली जाती है, कोई छोटा सा इवेंट आता है इधर जो है पूरे पाकिस्तान में नेट जैम हो जाता है। इनसे अभी तक यहाँ के पाकिस्तान के हालात नहीं संभले, ये कश्मीर को मकबूजा कश्मीर को आजाद करेंगे? कौन करेगा मकबूजा कश्मीर को आजाद? इंडिया से भाई कह तो रहे हैं हमें ट्रेनिंग देना, हम जाके जहाद करते हैं। वो पाकिस्तान कश्मीरी पाकिस्तान में पहले उनसे पूछ लें कि आप कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का जो नारा लगता है, कश्मीरी पाकिस्तान में शामिल होना भी चाहते हैं या नहीं चाहते? यह तो हम लगा रहे हैं ना, हम बेसिकली जज्बाती कौम है, बातों वाली कौम है, जो है फैक्ट एंड फिगर पे बात करना चाहिए। हम इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। वो हमसे बहुत आगे हैं, वो 5G से भी आगे की लेवल की गेम कर रहे हैं, हम अभी तक 4G से भी नहीं निकल पा रहे। वो उनकी डेवलपमेंट हमसे ज्यादा है, करप्शन हर जगह पे है, वहाँ भी यहाँ भी। यहाँ तो सारे नमक हराम है। 40 साल तक आपने कुछ लोगों को यहाँ पे पनाह दे के रखी, आज वही आपको गालियां दे रहे हैं। अफगानियों की मिसाल आपके सामने है और अफगानियों ने ऐसे किया, लेकिन बात ये नहीं है। देखिए मैं इस वक्त बात करी डेवलपमेंट पे, जो फैक्ट बात है, आप मुझे बताएं आजाद कश्मीर में कितनी सहूलियात दी है पाकिस्तान गवर्नमेंट ने? अरे आजाद कश्मीर में पाकिस्तान गवर्नमेंट ने उस तरह से कोई सहूलियात नहीं दी है। मकबूजा कश्मीर। नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पीर पंजाल की पहाड़ी को भेद कर 32,000 करोड़ की लागत से देश का मान बनी अटल टनल रोहतांग को अपनी खूबियों और विशेषताओं के चलते दुनिया भर में सम्मान मिला है। दुनिया की सबसे ऊंचाई 10,040 फीट पर बनी हाईवे टनल से देश की सरहदें नजदीक लाई है और अब चीन और पाकिस्तान की सीमा पर पहुँचना बहुत ही आसान हो गया है। दोस्तों, पूर्व PM स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 13 जून 2000 को इस टनल का निर्माण करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया था। दोस्तों, जब पाकिस्तानियों को इस टनल के बारे में पता चला तो उनके होश उड़ गए, जैसा कि आपने वीडियो में देखा ही होगा। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।